वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों के बारे में बात करेंगे। जिस सीरीज़ पे हमने स्टार्ट की है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और उसमें दोस्ती की क्या इंपॉर्टेंस है, आज उस पर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करेंगे अपने आखिरी पॉइंट के बारे में, ट्रिक्स ऑफ स्टेबल पर्सनालिटी में आखिरी पॉइंट के बारे में। इससे पहले सो फार वी हैव कवर्ड 3 रीजंस। नंबर 1 बीइंग द जेनेटिक्स, नंबर 2 बीइंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नंबर 3 हैविंग अ स्टेबल पर्सनालिटी, हैविंग अ स्टेबल थॉट प्रोसेस, एंड नाउ नंबर फोर्थ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में जिस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स। अब बात यह है कि फ्रेंड्स की हमारी पर्सनालिटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक हो गया। अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने आज कुछ फ्री टाइम स्पेंड किया विद माय फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली जो मेरे अच्छे दोस्त थे, जो मेरी यूनिवर्सिटी टाइम के फ्रेंड्स थे। वन ऑफ देम वाज माय नेबर, जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था। आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने उनके साथ बहुत फ्री टाइम स्पेंड किया। मतलब वी हैड नथिंग टू डू, हमने सिर्फ बैठ के गपशप लगाई, चाय पी, खाना खाया और 3-4 घंटे स्पेंड किए, एंड आई जस्ट केम होम। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, या इस चीज़ से मुझे क्या चीज़ पिक हुई है इन माई स्टेबल पर्सनैलिटी। अब सबसे पहली बात अगर हम इसमें देखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले प्रीवियसली दोनों पॉइंट्स के ऊपर डोमिनेट करता है। अब अगर फ्रेंड्स की हम बात करें, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपके थॉट प्रोसेस को बनाने में इन्फ्लुएंस बहुत करता है, उसको शेप देता है। आप में अगर एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी बन रही है, दैट इज़ ड्यू टू दी कंपनी दैट यू आर कीपिंग। ठीक है। और हम लोगों में फ्लॉ ये है कि हम लोग सिर्फ अपना देखते हैं कि कंफर्ट जोन किस बंदे के साथ है, उस बंदे को हम पिक करते हैं, उस बंदे के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। हमें उससे कोई बेनिफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, वी जस्ट प्रेफर टू स्पेंड सम टाइम विद दैट इंडिविजुअल। ठीक है। अब अगर जर्नली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट टू डू। ठीक है। क्योंकि जब मैंने एनएलपी की थी यूएसए वाली, तो उसमें जो हमारा ट्रेनर था उसने कहा था कि माय फ्रेंड सर्कल इज़ ओनली बेस्ड ऑन द पीपल दोज आर एनएलपी होल्डर्स। या तो वो मास्टर प्रैक्टिशनर एनएलपी हैं, या वो बेसिक लेवल ऑफ एनएलपी हैं, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल सिर्फ उन्हीं लोगों तक लिमिटेड है। ठीक है। मैं उसके अलावा किसी से नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एनएलपी के अलावा किन्हीं और लोगों से मिलूंगा तो उनसे मेरे पास जर्नल बातें करनी पड़ेंगी और मेरा टाइम वेस्ट होगा, और वो मैं टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इससे बेहतर है, आई प्रेफर कि मैं उन लोगों के साथ बैठूं जिन्होंने एनएलपी की हुई है, ताकि वो मुझे मोटिवेट रखें। अब टू सम एक्सटेंट ये पॉइंट वैलिड है इन योर ग्रोथ, जब आपने एक सर्टेन ग्रोथ और एक टारगेट अचीव करना है। ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, आपको हर टाइम ऐसे सर्कल की ज़रूरत नहीं है जो आपको मोटिवेटेड रखे। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है विद दैट पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपकी गैदरिंग्स ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या वंस अ मंथ, आप ऐसी गैदरिंग और ऐसे लोगों के साथ लाजमी बैठें जिनका सिर्फ सोल पर्पस है अपने आप को रिलैक्स करना। आपको उनसे सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, आपकी रूटीन चेंज हो रही है, आप एक अपनी बाउंड्री के अंदर से निकल के यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ दैट बाउंड्री। ठीक हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे 3-4 चीज़ें अचीव होती हैं। नंबर 1, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, नियर टू ज़ीरो हो जाता है। अब अगर आप एक ही फ्रेंड सर्कल्स के साथ, एक ही टाइप ऑफ पीपल के साथ आप बैठोगे, जिनके साथ आप बिजनेस भी कर रहे हो, जिनके साथ आप जॉब भी कर रहे हो, जिनके साथ फील्ड शेयर कर रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। वो अपनी फील्ड के हर्डल्स आपको बता रहे होते हैं, आप भी उसी फील्ड की उनको बता रहे होते हो, तो वो चीज़ें काफ़ी पाइल अप हो जाती हैं। उसके अपार्ट अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो आपकी फील्ड से नहीं है, जो आपके सर्कल उस टाइप ऑफ बिजनेस या उस टाइप ऑफ नेचर की नहीं है, तो आप उसको ईजिली वेंट आउट कर सकते हो। आपकी चीज़ें वेंट आउट हो जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें स्ट्रेस बिल्टअप नहीं होगा। ठीक हो गया। नंबर 2 बीइंग कि आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी, रूटीन ब्रेक हो जाएगी। ठीक हो गया। अब रूटीन ब्रेक हो गई, रूटीन चेंज हो गई, तो इससे आपको एक पॉज मिल जाता है। यू कैन जस्ट सिट बैक्स एंड रिलैक्स, और आप चीज़ों को इवेल्युएट कर पाते हैं। ठीक हो गया। और नंबर 3 बीइंग कि आपको कोई टेंशन नहीं होती ऐसे लोगों के अंदर कि वो जाके आपके पीछे किसी को बातें करेंगे, या वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बनेंगे। ठीक हो गया। मतलब बग़ैर किसी गर्ज के एक रिलेशन वो आपका उनके लोगों के साथ बन जाता है। ठीक हो गया।
तो सो फार हमने पर्सनालिटी ट्रिक्स ऑफ स्टेबल पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। आई होप कि मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत एक व्यू और एक आइडिया दे पाया हूँगा, ठीक है। लास्टली लेकिन ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो फ़लस्तीन में हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ हमारे क़िबला अव्वल के साथ जो सलूक हो रहा है, उसको हम लोगों को कंडेम करना चाहिए। अगर किसी की भी थोड़ी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है या कोई कहीं पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल स्टेटस रखता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट इंडिविजुअल कि उसको अपने फोरम के ऊपर बात की जाए। दिस इज़ द लीस्ट मिनिमम दैट वी कैन डू। हम इस चीज़ को कंडेम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्रे फॉर फ़लस्तीन के उसके हालात बेहतर हो जाएं और हमारे क़िबला अव्वल की अल्लाह ताला हिफाजत करें, आमीन। ठीक हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब अगर इसमें आपके कोई रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, आई वुड लव टू एड्रेस दोज। अभी तक मुझे पर्सनल मैसेजेस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल कि आपने मुझे बड़ा अच्छा एक फ़ीडबैक दिया है इस चीज़ का। और इसके बाद आई एम प्लानिंग कि एक क्वेश्चन एंड आंसर का लाइव सेशन अगर आप लोगों के साथ मैं प्लान करूं, तो वो काइंडली मुझे कमेंट करके या पर्सनल मैसेजेस पे काइंडली लाजमी बताइएगा कि इफ़ यू वांट और नॉट, कि वो चीज़ कि आप अगर मैं लाइव आप लोगों के साथ एक लाइव स्ट्रीम करूं, तो हाउ वुड यू लाइक दैट, उसमें आप क्वेश्चन आंसर्स करना चाहेंगे या नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पेज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।